पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, तत्थवेगे महापन्ने महावन्ने इमं पट्ठमुदाहरे आश्रय। आगम वाङ्मय में महाप्रज्ञ शब्द का प्राकृत रूप प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य तुलसी ने मुनिश्री नथमल जी स्वामी टमकोर को महाप्रज्ञ का अलंकरण प्रदान कर उनको अलंकृत किया था। तो खास बात यह है कि यह शब्द आगम का शब्द है। शब्द तो अपने आप में अच्छा है ही, कि आर्ष वाणी से प्राप्त किया जाने वाला शब्द भी है। महाप्रज्ञ अलंकरण था तो नामकरण भी हो गया। पहले अलंकरण था, फिर मानो अलंकरण इतना सघन हो गया कि अलंकरण ही नामकरण कर दिया गया। जब मुनिश्री नथमल जी स्वामी टमकोर को युवाचार्य पद राजल देसर में विक्रम संवत 2035 को माघ शुक्ला सप्तमी को दिया गया था, तब आचार्य तुलसी गुरुदेव ने उस महाप्रज्ञ अलंकरण को नथमल की जगह नामकरण महाप्रज्ञ कर दिया। महाप्रज्ञ नाम जो दिया गया वो केवल पहचान का ही साधन नहीं, वो मानो यथा नाम तथा गुण वाली बात भी थी। कि जैसे नाम महाप्रज्ञ, तो उनमें महान प्रज्ञा या महान ज्ञान विद्यमान भी था। आज का यह दिन वैशाख कृष्णा एकादशी परम पूज्य परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का महाप्रयाण दिवस है। उनका लगभग 90 वर्षों का जीवन काल था और वे एक शिशु के रूप में भी थे। टमकोर जैसे गांव में उनका जन्म हुआ, क्योंकि बड़े लोग छोटे छोटे गांवों में भी हो सकते हैं। पता नहीं गांवों में कौन सा रत्न कब सामने आ जाए। एक गांव में जन्मे थे, एक बालक के रूप में थे, फिर वे परम पूज्य कालूगणी के द्वारा दीक्षित हुए और दीक्षा प्राप्ति उनकी सरदार शहर में हुई। और दीक्षित होने के बाद भी एक बाल मुनि के रूप में रहे। शुरू में कोई बहुत विकास भी नहीं लग रहा था संभवतः, तो बाद में ऐसा कोई ज्ञान का विकास क्रम शुरू हुआ कि वे महाप्रज्ञ बन गए। जब मुनि अवस्था में थे, क्योंकि मैंने उनको उनकी मुनि अवस्था में भी देखा है। हमारे कई संत हैं जिन्होंने उनको मुनि अवस्था में नहीं देखा। मुनि अवस्था में देखने वालों में मुनि श्री धर्मरुचि जी स्वामी हैं, यानी हम भी मुनि अवस्था में थे और थोड़े बहुत और कोई हों, मैं भी उनको मुनि अवस्था में देखने वाला हूँ। तो वे मुनि अवस्था में भी हमारे धर्म संघ में एक विद्वान संत के रूप में उनका नाम आता था।
कुछ अतीत की बात है, फिर मैं छोटा था मुनि, तो 3 नाम हमारे संग में विद्वान संतों में जो थोड़े आधुनिक भी थे, 3 नाम प्रसिद्ध मेरे कानों में पड़ते थे कि नथमल जी टमकोर, बुद्धमल जी और नगराज जी डीलिट, ये 3 नाम यूँ, ये 3 हमारे विद्वान संत हैं। तो मुनिश्री नथमल जी स्वामी टमकोर विद्वान थे, वे एक दार्शनिक के रूप में भी सामने आए और मुनि अवस्था में भी भाषण देते, तो खड़े होकर के गुरुदेव के सामने खड़े होकर के भाषण देते थे और एक विद्वान व्यक्ति का एक भाषण, विद्वान संत का एक भाषण होता था। तो एक महाप्रज्ञ थे और मुनि अवस्था में भी वो हमारे धर्म संघ के मानव की एक पिल्लर से संत बन गए थे कि आचार्य तुलसी ने जो कार्य किए उनमें एक बड़े सहयोगी वे रहा करते थे। और इतना उनका संबंध भी जितना भी रहा गुरुदेव तुलसी के साथ मुनि अवस्था में भी, और बाद में उनको मुनि अवस्था में ही एक बड़ा स्थान दिया गया निकाय सचिव का। बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान था निकाय सचिव, वो उनको प्रदान किया गया और बाद में उनको युवाचार्य बना दिया गया। हालांकि कुछ बड़ी अवस्था में वे युवाचार्य बने। युवाचार्य बनने के बाद भी वे आचार्य तुलसी के सानिध्य में रहे और उन्हें करीब 15 वर्षों का समय तो युवाचार्य के रूप में रहने का, गुरुदेव तुलसी के पास प्राय रहने का मौका मिला। यूँ बीच बीच में गुरुदेव तुलसी तो यात्रा करते, कोई गांवों की ओर की, उनको एक जगह रख दिया करते थे। कई बार गुरुदेव तुलसी घूम लेते, युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को एक जगह रख देते ताकि आगम आदि का काम वो करते रहें। युवाचार्य काल में उन्होंने अध्यापन का पहले भी किया ही होगा मुनि अवस्था में, बाद में युवाचार्य काल में एक विशेष लगता है योजनाबद्धता के साथ उन्होंने अध्यापन का कार्य शुरू किया। ये संस्कृत के ग्रंथ, ज्ञान बिंदु प्रकरणम आदि आदि कितने ग्रंथ पढ़ाने का सिलसिला चला। वो जो क्रम चला उसमें अनेक थे, एक विद्यार्थी में भी रहा करता था। मुख्य नियोजिका जी भी बहुधा रही ही होगी। संतों में हमारे कई संत बैठते, कई संत, उनमें एक नाम एक विद्यार्थी में भी रहता था। तो मुझे भी युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास वो क्लास में बैठने का मौका मिलता। कितने ग्रंथ आगम, क्या भगवती का भी आंसर, कई बार गुरुदेव तुलसी भी विराजते थे, वो वाचन चलता, गुरुदेव तुलसी भी विराजते, युवाचार्य श्री और साधी प्रमुखादि कई ऐसे परिषद से बैठती थी। तो यूँ लगता कि एक उपाध्याय का रूप युवाचार्य महाप्रज्ञ जी में वो उभरता, वो एक उपाध्याय की तरह मानो अध्यापन करते थे। गुरुदेव तुलसी का सानिध्य भी संभवतः बहुत बार रहता था। तो एक अच्छा योग था, इधर आचार्य इधर युवाचार्य, और बहुत अच्छी बात है कि युवाचार्य का योग मिले, युवाचार्य अध्यापन करे, आचार्य खुद पास में विराजें, तो बहुत ही अच्छा रूप कई बार बन जाता है। तो वे प्राध्यापक भी थे और इधर फिर आगम संपादन का जो कार्य हुआ वो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ। मैं जब अपना जो आगम साहित्य है जैन विश्व भारती से बहुत प्रकाशित है, हम लोग यदा कदा पढ़ते हैं, देखते हैं आगमों को, व्याख्यान में भी काम में लेते हैं, तो हमारा आगम साहित्य यूँ बहुत अच्छा है। तो इतनी टिप्पणियाँ, व्याख्या, इधर संस्कृत की छाया, इधर मूल पाठ, इधर अनुवाद, आगे फिर परिशिष्ट,
काफ़ी सुसज्जित हैं। हालांकि मैं कहीं कहीं और परिष्कार की भी अपेक्षा कभी कभी महसूस करता हूँ कि थोड़ा और परिष्कार हो जाए, कि और कुछ टिप्पण बढ़ जाएं, या और अच्छा तो है ही, और अच्छा बन जाए। मैंने आज ही संतों से कहा था, मुनि दिनेश जी, योगेश जी मेरे पास खड़े थे, तो मैंने इनको कहा भी ये आगम के बारे में कि ये हमारा आगम में परिशिष्ट हैं, तो परिशिष्ट भी किसी में 3 दिए जाए और किसी में 7, ऐसा क्यों? प्राय एक समान मानक बने कि इतने परिशिष्ट आने चाहिए। मानो जैसे 7 परिशिष्ट आए, अब जरूरत है तो 1-2 कम कर दो, जरूरत 1-2 बढ़ा, तो एक आइडियल रहे, इतने परिशिष्ट आगम में आने चाहिए। तो मैंने कहा भी ऐसे हमें कुछ और परिष्कार करना चाहिए। मैंने कहा जैसे वृत्ति है, तो आगम में जो अनुवाद टिप्पण है तो साथ में वृत्ति भी आनी चाहिए, पर ऐसा नहीं कि छपी वृत्ति से पाठ ले लिया, ऐसा नहीं। हम संपादन करें वृत्ति का, हम स्वयं समीक्षा करें वृत्ति में क्या और संशोधन हो सकता है, तो वो हमारी निर्धारित कुछ व्यवस्था भी है। तो वृत्ति का भी संपादन हो, साथ में चूर्णी भी हो तो दीद। ऐसी मैंने कुछ बातें आज ही संतों के साथ की थी। तो यूँ हमारा आगम का कार्य काफ़ी आगे बढ़ गया है, यानी काफ़ी संपन्न हो गया है। हमारे अनेक चारित्रात्माएँ और भी जो भी व्यक्ति लगे हैं, साथ में जुड़े हैं, पर इस आगम कार्य में हमारे सर्वोच्च कह दें वो तो आचार्य तुलसी थे। मैं आगम कार्य को एक साम्राज्य, एक राष्ट्र मान लूँ, आगम कार्य को कल्पना से एक राष्ट्र मान लूँ, तो आचार्य तुलसी को तो मैं राष्ट्रपति के रूप में देखता हूँ। आगम कार्य के राष्ट्रपति तो वो थे, प्रधानमंत्री आचार्य महाप्रज्ञ जी थे। हाँ, सारे आगम कार्य के राष्ट्र के प्रधानमंत्री वो थे, यानी वो सारा मुख्य काम चलाने का, संपादन करने का, टिप्पण लिखना अनुवाद, उसमें ज़्यादा रोल आचार्य महाप्रज्ञ जी का, औरों का भी अपना अपना रहा ही होगा, रहा है। आचार्य महाप्रज्ञ जी को मैं एक प्रमुख प्रधान हमारे उसके राष्ट्रपति आचार्य तुलसी और प्रधानमंत्री आचार्य महाप्रज्ञ जी, इस रूप का मुझे एक आइडिया दिमाग में आती है। क्योंकि आचार्य महाप्रज्ञ जी का ज्ञान बड़ा निर्मल था, उनका संस्कृत भाषा का ज्ञान अच्छा था। आगम का कार्य, हमारे साधु साध्वियाँ समणियाँ बैठे हैं, ये आगम का कार्य करने वाले में संस्कृत का ज्ञान अच्छा हो, प्राकृत का भी हो, फिर हिंदी का भी हो तो अच्छा हो। संस्कृत नहीं जानता है तो फिर आगम काम में दम आना थोड़ा मुश्किल है। संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। मैं देखता हूँ तो हमारे साधु साधियों में कईयों में संस्कृत का ज्ञान ठीक है, अपने स्तर का हो, पर है। जैसे हमारे कई साधियाँ हैं, ये मुख्य नियोजिका जी भी हमारे आगम काम में रहती है, कई बार मेरे पास भी बैठती है। पहले आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास आप बैठती थी, बाद में मेरे पास बैठने लग गई आगम काम करने में। तो जैसे मुख्य नियोजिका जी आगम काम में जुड़ी रही है, और यह साध्वी मुदित यशा जी, साध्वी श्रुत यशा जी और साध्वी शुभ्र यशा जी, इन चारों की एक छोटी सी टीम है ये। तो पहले आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास बैठते थे, बाद में वो मेरे पास भी यूँ कई बार बैठते हैं, और मेरे पास फिर वो काम चलता है। तो मुझे लगा कि इन साधियों का भी संस्कृत का यूँ ज्ञान ठीक है, मतलब मुदित यशा जी का, श्रुत यशा जी का अच्छा अध्ययन है, संस्कृत का भी, शुभ्र यशा जी का भी अच्छा, मतलब यहाँ काम करने में तो मुख्य नियोजिका जी भी हमारे साथ रहते ही हैं। तो ये काम करते करते थोड़ा वो विकास भी आदमी का हो सकता है। तो यूँ ये आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास चारों साथ में बैठा करती थी, बाद में मेरे सामने भी चारों एक साथ बहुधा बैठती थी काम करने में। तो ये आगम काम की बात यूँ। और मैं संस्कृत में साधियों में मेरा अभी जो मन दिमाग में आ रही है, साध्वी जिन प्रभा जी है,
वो प्रौढ़ है, वैसे तो मतलब अवस्था में प्रौढ़ है, पर उनका भी संस्कृत का ज्ञान ठीक है। अब तो साध्वी प्रमुखा जी तो रही नहीं है, साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी का भी संस्कृत का ज्ञान अच्छा था, उनका अच्छा संस्कृत का ज्ञान था। तो जिन प्रभा जी का भी ठीक है। आगम कार्य में ये साध्वी विमल प्रज्ञा जी भी है, जो भिक्षु विषय कोश हुआ है, और भी साथ में रहे होंगे काम में, एक विमल प्रज्ञा जी भी। ये भिक्षु विषय कोश भी आगम का ही वैसे काम है, अच्छा काम है, और वो उनका भी इस कार्य से जुड़ाव रहा है। ऐसे और भी कई साध्वियाँ और हो सकती है जिनके मनी संस्कृत का ज्ञान हो तो काम ठीक हो सकता है। इधर संतों में हमारे काम में ये कई हैं, जैसे मुनि दिनेश जी आगम काम से जुड़े रहे हैं, मुनि योगेश भी है, थोड़े मुनि जय कुमार जी भी जुड़े हुए रहे हैं, और भी कई थोड़ा बहुत अक्षय प्रकाश जी किसी वो जो काम है अपने आत्मवाद आदि जो भी, ऐसे कई संत हैं। महेंद्र कुमार जी तो है ही, मुनि श्री महेंद्र कुमार जी तो एक बिरले आदमी है, बहुत ही एक, उनका ज्ञान तो बहुत अच्छा है। उनका तो संस्कृत का चार, अंग्रेजी का चार, हिंदी का, उनका तो ज्ञान बहुत उच्च स्तरीय ज्ञान। महेंद्र कुमार जी स्वामी जो बहुश्रुत परिषद के संयोजक हैं, उनका ज्ञान तो बहुत उच्च स्तरीय है। उनके साथ में भी संत हैं कई इस काम में, अभिजित मुनि आदि अजित काम में जुड़े हों। यानी मैं मूल बता यह रहा था कि आगम के कार्य में संस्कृत भाषा का ज्ञान अच्छा हो, तो आचार्य महाप्रज्ञ जी का तो संस्कृत का ज्ञान बहुत ही ऊंचा था। उनकी तुलना में उनके जवानी में जो उनका ज्ञान रहा होगा, यानी बाद में तो थोड़े और काम में लग गए होंगे, पर जब वो संस्कृत की दुनिया में मानो जी रहे थे, तब उनका जो ज्ञान था उनकी बराबरी में तो आज कौन आ सकता है कोई। उनका जो ज्ञान था वो बहुत ही विशेष ज्ञान था। तो उनका संस्कृत का तो आचार्य तुलसी का भी जितना मैंने अनुभव किया, संस्कृत का अच्छा, बहुत अच्छा ज्ञान था। तो ऐसे आचार्य तुलसी का भी बहुत अच्छा ज्ञान था, उनकी प्रतिभा भी बहुत अच्छी थी। मैंने जितना उनके पास में रहा, उनको देखा, तो गुरुदेव तुलसी का ज्ञान, अपने तेरा पंथ के सिद्धांतों का ज्ञान, संस्कृत का ज्ञान, और अपने आगम की बातें, और पुरानी राग रागिणियाँ आदि, तेरा पंथ की पुरानी बातें आदि, इस माने में गुरुदेव तुलसी बहुत अच्छे ज्ञानी व्यक्ति थे। तो एक पुराने युग की ठेठ कालुगणी से पहले की बातें भी उनकी सुनी हुई या संतों से दानी हुई, ऐसे बहुत अच्छा ज्ञान था। तेरा पंथ के सिद्धांत की बात हो, समझाना और बताना हो, बहुत अच्छा ज्ञान था। और आचार्य महाप्रज्ञ जी का तो मानो जीवन का काफ़ी समय ज्ञान में ही बीता, क्योंकि आचार्य तुलसी तो थोड़े संघीय कार्यों में, व्यवस्था में, लोगों को संभालने में, उसमें भी काफ़ी समय, रोज व्याख्यान देना, उसमें काफ़ी समय लगता। पर आचार्य महाप्रज्ञ जी का तो युवाचार्य काल तक भी काफ़ी अपना पढ़ना पढ़ाना, आगम काम आदि में ज़्यादा लगता था। तो वे तो मनोज्ञान में ज़्यादा जीने वाले रहे होंगे। पर आचार्य तुलसी इतने जन संपर्क में रहते हुए भी, इतने संघीय कार्यों में रहते हुए भी, उनकी मूल प्रतिभा अच्छी थी, साथ में ज्ञान भी अच्छा था। तो मुनि अवस्था में उन्होंने जो ज्ञान का अभ्यास किया है आचार्य तुलसी ने 11 वर्षों में, बाद में भी आचार्य काल में भी अभ्यास किया है। तो ये आगम कार्य जो है वो हमारा, वैसे मैं भूल न करूं तो काफ़ी अच्छा कार्य हमारा हुआ है। और मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी 9वें दशक में हैं, फिर भी उनकी भी मेरे पास रिपोर्ट यदा कदा आती है, इतना काम हो गया, इतना काम हो गया। तो वो भगवती का खास काम वो कर रहे हैं, भगवती सूत्र का। तो काफ़ी तो काम हो गया है भगवती का, अब काफ़ी तो संभव, अब थोड़ा बचा होगा। तो मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए वो इस आगम कार्य को प्राथमिकता देते रहें, और काम भले कम हो, ये आगम वाला काम वो ज़्यादा करें। इधर 15वां सूत्र है, वो भी तत्वज्ञान का है। तो हमारे साथियों को मेरा ये मुख्य नियोजिका जी, मैंने 4 नाम लिए थे, बुलेटिन चारों को सौंपा हुआ है। तो वो 15वां कुछ तो मैंने देख दिया है, थोड़ा तो मैंने आंखों से, मतलब मैंने सुन लिया, देख लिया है।
तो और भी वो काम पन्नवना का भी, जैसे क्यों अब और काम कई संपन्न हो गए हैं। वांग्मय का काम पहले सामने रहा होगा, महाप्रज्ञ वांग्मय वो पूरा हो गया है। अब ज़्यादा जितनी अनुकूलता हो इस आगम पन्नवना वाले काम को ज़्यादा एक प्राथमिकता जितनी दी जा सके वो दी जाए, और पन्नवना का भी एकदम सामने अच्छी तरह आ जाए कार्य, तो वो भी तत्वज्ञान का कार्य है। मुझे लगा कि पन्नवना का काम भी थोड़ा जटिल है, थोड़ा सा जटिल काम है यूँ, इतना वो तत्वज्ञान का है। तो इनमें ये चारों साथ मुख्य नियोजिका जी हैं, हालांकि दूसरे काम भी सामने हैं, वैसे संघीय व्यवस्था संघीय कार्य में भी हैं, तो वो काम साथ में जितना थोड़ा अंतर तो आ गया है। मुख्य नियोजिका जी थोड़े दूसरे काम में भी थोड़े जोड़ दिए गए हैं, तो साथ में जितना टाइम मिले, तो ये 3 शादियाँ हैं, तो पन्नवना वाला काम भी हो जाए। तो यानी हमारा आगम का कार्य जो है, जो आचार्य तुलसी के कार्यकाल में शुरू हुआ और आचार्य महाप्रज्ञ जी जिसके प्रमुख रहे हैं, वो काम में हमारा यह 32 आगम का अनुवाद टिप्पण सारा हो जाए तो एक हमारा कार्य मानो संपन्न हो जाए। कितने वर्ष तो हो गए हैं, ठेठ विक्रम संवत 2012 से शुरू हुआ कार्य है, तो इतना लंबा काल तो हो गया, और अब कितने वर्ष और लगेंगे, पर हमें जितना हो सके उस कार्य को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अब हमारे विमल कुमार जी स्वामी हैं, वो भी आगम कार्य से जुड़े हैं, वो भी हालांकि कुछ एज भी है, पर उनका भी संस्कृत का अध्ययन भी है, प्राकृत का भी है, आगम काम से भी कुछ जुड़े हुए रहे हैं। एक मुनि जितेंद्र कुमार भी हमारा है, वो भी आगम कार्य से, ऐसे और कई मुनि, मनन कुमार भी थोड़ा काम में वैसे संशोधन आदि काम में जुड़ा, वैसे कई संत हैं, तो वे जिनके पास संस्कृत का अध्ययन है। मुख्य मुनि तो हमारे थोड़े भी दूसरे काम में PhD थोड़े व्यवस्था के काम में जुड़े हैं, तो मुख्य मुनि का भी संस्कृत का अध्ययन है, संस्कृत का भी, मतलब हालांकि मैंने पूरा तो नहीं देखा है अभी, तो अंग्रेजी का भी ऐसे है, या संस्कृत काम करना हो तो थोड़ा दूसरे काम में लगा देते हैं इनको, बाकी आगम काम में थोड़ा वो इतना और दूसरे काम रहते हैं, पर यूँ प्रतिभा अच्छी है काम करने में। तो हमारा जो कार्य आगम का आगे बढ़े, तो हम जो आज मना रहे हैं आचार्य महाप्रज्ञ जी का महाप्रयाण दिवस, तो ये आगम का काम हम ज़्यादा आगे बढ़ा लें तो आचार्य महाप्रज्ञ जी गुरुदेव तुलसी के प्रति हमारी एक सच्ची श्रद्धांजलि हो जाएगी कि हमारा वो कभी देखेंगे ऊपर से भी हमारा काम आगे बढ़ रहा है। तो हम यहाँ आज आए हुए हैं इस समाधि स्थल पर, तो कि उनका मूल स्थान है समाधि स्थल तो आचार्य श्री का, तो हम वो काम आगे बढ़ाएं, तो वो उनकी आत्मा के भी ध्यान देगी भी कि ठीक है, मैंने जो हमने काम किया वो काम हमारे पीछे भी आगे बढ़ रहा है। तो वो आगम का काम हम आगे बढ़ाने की प्रेरणा स्फूर्ति वो अगर हमारे में आ जाए तो ये महाप्रयाण दिवस मनाना भी और ज़्यादा सार्थक हो सकता है। साध्वी वरिया भी है, वो भी अपने ढंग से संस्कृत अध्ययन आदि में है, व्यवस्था के काम में भी लगी हुई है। तो जब जैसा जो कार्य मिले उस हिसाब से हम सभी आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें, यह काम्य है।